सबका परम कल्याण करने के लिए एक बात सिद्ध है, मान लीजिए, नाम। ये नाम और मंत्र में भेद है, भेद होते हुए भी अभेद है। भेद ऐसा, मंत्र को पवित्र अवस्था में गुरु प्रदत्त जपा जाता है, गुरु प्रदत्त होना चाहिए पवित्र अवस्था, और उपांश और मानसिक होना चाहिए, वाचिक नहीं। और मंत्र जाप से स्वरूप जागृत होता है। नाम के लिए अपवित्र या पवित्र का कोई भेद नहीं है। नाम अगर गुरु से नहीं मिला है, आप नाम जप कर रहे हो तो वो गुरु मिला देगा। नाम जप का सबका अधिकार है, जहां से सुनो जो नाम प्रिय लगे सबका परम मंगल करेगा। नाम महामहिम है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सब। नाम आगे का कार्य पूर्ण करा देगा, नाम गुरु मिला देगा, मंत्र दिलवा देगा, स्वरूप बोध करवा देगा, ये सब आगे का कार्य। नाम सबके लिए महामंगलदायक है। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, अपने अनुभव की बात कहता हूं, अपने जीवन की बात कहता हूं कि जो कुछ प्राप्त हुआ सब नाम से प्राप्त हुआ, ऐसा गोस्वामी जी भी बोलते हैं। बस हम कुछ सावधानियां बता रहे हैं, नाम जापक अगर इन सावधानियों को कर ले तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। पहला, हम जिस प्रभु के नाम का जप और कीर्तन करते हैं उसके अनन्य हो जाएं। अनन्य एक खास बात है। पहले जो नाम जप करते हैं उसके अनन्य हो जाए, उठते बैठते सोते जागते वही नाम हमारा जीवन बन जाए। बस ये बहुत खास बात है, इसलिए जल्दी इस पे स्थित नहीं हो पाते। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो बहुत से नाम जपता हूं, तो उनको गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई। अभी देख लेना, जिस दिन गुरु कृपा प्राप्त होगी तो आप समिट जाओगे। गुरु कृपा प्राप्त होने का ये प्रभाव होता है कि वो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र में अनन्य हो जाता है, हो ही जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। पर जिसको नाम सिद्ध करना है उसको उस नाम के अनन्य होना होगा। जो नाम कीर्तन करते हो, जो नाम जप करते हो, उसके अनन्य हो जाओ। एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनंत है, लेकिन अनंत नाम नहीं जपे जा सकते। नाम एक ही पकड़ो और जो पकड़ो उसके अनन्य हो जाओ। जिह्वा से वही तुम्हारे स्फुरित होने लगेगा। दूसरा, नाम की महिमा है, कितना भी बड़ा पाप किया जाए और नाम जापक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भस्म कर देता है नाम पाप को। इस बात का भरोसा करके पाप करना, ध्यान दीजिए, नाम की महिमा ऐसी है, पक्का है, पर नाम की महिमा का भरोसा करके पाप करना, नाम सिद्ध नहीं होगा। आपके हृदय की अशांति दूर नहीं होगी, चिंता दूर नहीं होगी, आपको अविश्वास हो जाएगा नाम जप में। प्रभु के नाम का सहारा लेकर के पाप नहीं करना। हाँ, भूल हो जाना और पाप करना, इसमें अंतर है। हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, वो नाम जप ही सब पाप नष्ट कर देगा। लेकिन नाम पाप नष्ट कर देगा, ऐसे विचार करके जो नवीन नवीन पाप करता है वो नामापराधी के हृदय में कभी नाम चल ही नहीं सकता। नाम दैन्य भाव से जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा में रहता है वहां चलता है। नाम चिदानंद है, भगवान है, कोई केवल शब्द मात्र नहीं है। नाम की ओट में पाप जो करते हैं बड़े नामापराधी हैं, तो नाम उनका मंगल कल्याण करने के लिए जो समर्थ है वो हृदय में नहीं चलेगा, विक्षेप पड़ जाएगा, नाम छूट जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम की आड़ में कोई पाप ना करे। भूल से गलती हो गई, पूर्वाभ्यासवश गलती हो गई, तो और कोई प्रायश्चित की जरूरत भी नहीं है, नाम अपने आप पावन कर देगा। तीसरी बात, अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, नहीं घाटा हो जाएगा। जैसे एकांतिक में प्रश्न किया था कि हम अपनी कामनाओं की पूर्ति नाम से करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारा नाम का फल क्षय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। रुपया है, आपने उसको खर्चा कर दिया, और अगर आपने खर्चा नहीं किया तो उसका ब्याज मिलेगा, और ब्याज खर्चा करोगे तो मूलधन जमा रहेगा। तो जो भगवत भजन करने वाले चतुर सुजान होते हैं वो मूल को कभी खर्चा नहीं करते। क्या मूल का खर्चा? जो हम भजन कर रहे हैं उससे के बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, तो ब्याज क्या होगा? नाम आपकी व्यवस्था अपने आप बढ़कर करता रहेगा, जो आप मांगना चाहते थे उससे बढ़कर। आप देख लेना, पहले नाम को तो एकत्रित करो। जब नाम रूपी धन एकत्रित हो जाता है तब बिना चाहे आगे से आगे भारी व्यवस्था होती रहती। सही पूछो तो केवल रोना आता है। इतना प्यार कौन कर सकता है प्रभु के सिवा? कैसे? आश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, कैसे तुम्हें वो वाणी की सामर्थ्य नहीं क्यों प्यार बताए। जो महापुरुष भगवान के समान है, सच्ची मानिए, व्यक्त अव्यक्त
वो आके दुलार करते हैं उस उपासक को जो केवल भरोसा ले लिया है प्रभु का, कोई कामना नहीं और नाम जप करता है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष आके दुलार करते तो एकांत में केवल रोना आता है कि प्रभु मुझ अधम पर इतना कैसे प्यार। ये सब ब्याज में हो रहा है, मूल तो आपका नाम धन जमा ही है। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष दुलार करते हैं, बलिहार निहाल कर देते हैं प्रभु। अपने आराध्य देव के नाम के बदले में कुछ भी लेने की तैयारी मत कर लेना, क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। जैसे महामणि के बदले में कांच लेने वाले को क्या कहा जाएगा? मूर्ख। ऐसे ही नाम जप के बदले में माया जनित कोई भी सौदा ले लिया तो घाटा हो जाएगा। एक तरफ नाम तुम्हारा है, एक तरफ संसार की भोग सामग्री नहीं चाहिए, पीछे पड़ी रहेगी। हर सुविधाएं आपके पीछे पड़ी रहेंगी। विश्वास कीजिए, एक बार परीक्षा में पास हो जाएंगे, आपके सामने है, आप नाम के बदले में ले लीजिए। नहीं, वो तो वस्तु मिलेगी ही जो नाम के बदले में कह रहे थे, नाम तुम्हारा सुरक्षित बचा रहेगा। अरे कुबेर भी जिनके एक सेवक हैं, लक्ष्मी भी जिनकी दासी हैं, उन प्रभु की बात कर रहे हैं। उन प्रभु को अधीन करने वाला नाम है, उसके बदले में कुछ लोगे तो घाटा हो जाएगा। ये बैठा लो तो बोले हमारा काम कैसे चलेगा? कृपा से सब अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करो। नाम जापक की लौकिक पारलौकिक सब व्यवस्था का ठेका स्वयं भगवान लेते हैं। योगक्षेमम बहाम्य हम। एक साधारण आदमी कह दे कि जाओ आज से निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी देख लूंगा सब व्यवस्था, तो तुम निश्चिंत होने लगोगे। अनंत ब्रह्मांडों का सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम परमात्मा बोल रहा है। अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्। और तुम विश्वास नहीं कर रहे, तुम अपने नाम को बेचना चाहते हो। ईश्वर के नाम रूपी धन का संचय करने वाले को पाप नष्ट करने की भावना भी नहीं सोचनी, अपने आप नष्ट हो जाएगा। आग जला दी तो अंधकार और शीतलता दोनों अपने आप प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं कि हे अग्नि देवता आप अंधकार को नष्ट कर दे, शीतलता को नष्ट कर दे। ऐसे ही नाम जापक की दरिद्रता, अज्ञान, अंधकार, ये सब नष्ट हो जाता है। विश्वास कीजिए, परम धन जिसके पास नाम है वो भगवान को खरीद लेता है, औरों की तो बात ही क्या। सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। भगवान को अधीन कर मान जाओ हमारी प्रार्थना। पाप नष्ट करने का भी विचार मत सोचिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। चौथा, अपने आराध्य देव के नाम से बढ़कर और कोई साधन मान लेना, तभी नाम छूट जाएगा। हमारे सेवक जी महाराज ने वृंदावन बाद में आए, पहले वृंदावन प्रकाशित कर लिया गढ़ा जबलपुर में। वो लिख रहे हैं श्री हरिवंश नाम हमारा जीवन सर्व सुख धाम परम मंगल सर्वस्व प्रदान करने वाला है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश हरिवंश हरिवंश। तो आचार्य आ गए, निज मंत्र दे दिया, वृंदावन प्रकाशित हो गया, नित्य विहार लीला में प्रवेश हो गया, सब नाम से हो गया। तब आए वृंदावन। अपने परम प्रीतम के नाम के आगे फिर कोई साधन नहीं। अगर किसी अन्य साधन में महत्व बुद्धि हो गई तो नाम छूट जाएगा। नाम सिद्ध करने के ये उपाय हैं, बहुत बड़े महापुरुषों के वचन हैं। हमारे को जो गुरुदेव ने नाम दिया, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। सब सेवा आदि चल, पर नाम नहीं छूटेगा। अगर हम किसी अन्य साधन पर महत्व बुद्धि कर लेंगे तो नाम छूट जाएगा। पांचवा, नाम जापक को दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाम में एक रोग लग जाता है दंभ का, बनावटी पना। जहां दंभाया तो नाम अंतर ध्यान हो जाता है, दाम्भिक की प्रापंचिक गति हो जाती है, प्रपंच में फंस जाता है। इसकी कई बार संकेत में चर्चा हुई है। ये दंभ बहुत हानिकारक है। प्रभु का नाम प्रभु के प्रेम के लिए, केवल प्रभु को रिझाने के लिए है। अगर कहीं बनावटीपना दिखावटीपना आ गया, दूसरों को प्रभावित करने की बात आ गई तो दंभ आ जाएगा। यह दंभ बहुत बड़ा आपका परमार्थ नाशक रोग है। ये बड़े बड़ों के अंदर आ जाता है। इस बात का पता लगना बड़ा कठिन हो जाता है कि दंभ आ गया है। इस दंभ के दोष से बचने के लिए किसी महापुरुष के अनुशासन में रहने की आवश्यकता है।
इस दम्भ को हम विनोद भाषा में कह सकते हैं बगुला भक्ति, दिखावटीपना। बगुला एक टांग पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है जल में समाधिस्थ हो रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि मछली पे है, वो समाधिस्थ नहीं है। और जहां मछली आई खट्टे से कहा फिर वैसे बैठ गया। जिसकी दृष्टि विषय भोग पर होती है, विषयों पर होती है, मान प्रतिष्ठा पे होती है, वो दम्भ भक्ति में लग गया, अब वो नष्ट कर देगा। दम्भ दोष से बचना बहुत आवश्यकता की बात है। जिसको अंदर से नाटक करने का स्वभाव बन गया है, मान बड़ाई प्राप्त करने के लिए, अपने को सिद्ध बताने के लिए, वो दम्भी हो जाता है। दम्भी किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो बहुत ही मूर्खता पूर्वक अपने धन को खो रहा है। सर्वदर्शी भगवान को भला धोखा कौन दे सकता है? हम कह सकते हैं कि वो धूर्त जो दंभ और पाखंड कर रहा है, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध बनना चाहता है, वो बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। देखो ये बातें महापुरुष जन गुरुजन बोल रहे हैं, बहुत सावधानी से हृदय में धारण करना है। जो दंभी होता है वो पाप करने से संकोच नहीं करता, उसका पाप चिर मित्र बन जाता है, चिरंजीवी मित्र। मतलब जब तक जिएगा पाप करेगा। बहुत ये चूक हो जाती है, दंभ नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए हम हृदय से स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ जाओगे। अब हम तो भजन करते हैं, भजन के बल से सारे पाप नष्ट कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई नाटक प्रदर्शन करना, बहुत जोर का दंभ बढ़ जाता है। ऐसे नाटक होने लगते हैं, लगता है भगवान इनको औषधि की जरूरत है, पक्का दिमाग खिसक गया है, इनको औषधि की जरूरत है। ऐसा शास्त्र सम्मत सिद्ध नहीं होता। खूब भगवदानंद में, ब्रह्मानंद में डूबे हुए सिद्धों के दर्शन किए हैं। दंभ अपने आप को भुलावे में डाल करके नष्ट कर देता है। दंभी को पापों से घृणा नहीं होती, दंभी को दिखावे में बहुत रति हो जाती है, जिससे लोग कहें, देखो जब सच्ची भक्ति करोगे तुम्हें लोग कहेंगे भक्त, भजनानंदी, या कोई महान शब्द से संबोधन करेंगे तो तुम्हें चुभेगा, तुम्हें संकोच होगा, तुम्हें कैसा लगेगा कौन सा पाप बन गया कि मैंने ये बात अपने कान से सुन ली। सच्ची कहते हैं, हृदय जलेगा कि भगवान कौन सा अपराध बन गया है जो सम्मान रूपी विष पिलाया जा रहा है, कौन सा अपराध बन गया जो ऐसे शब्द सुनाए जा रहे हैं, जैसे कोई कि किशोरी जी की बड़ी कृपा, ऐसा जैसे कोई ऐसा सामने सम्मान सूचक शब्द, तो एक अंदर झुलझुलाहट पैदा होती है। क्या तुम तो जानते नहीं हो, अरे जिनकी एक लवलेश कृपा मात्र से उनको देखो, तुम क्या समझते हो? कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, पर्दे में कुछ नहीं है, रंग पीछे से पड़ रहा है। अगर वो पीछे का रंग बंद हो जाए तो पर्दा एकदम शांत हो जाएगा, कोई चित्र नहीं चलेगा। ये जो चित्र की विचित्रता है पीछे से है, भगवत प्रकाश आ रहा है, गुरु प्रकाश आ रहा है, उसको देखो। उपासक उसको देखता है, इसलिए सदैव दैन्य रहता है कि सामने तुम्हें पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे गुरु प्रताप है, पीछे इष्ट प्रताप है। उपासक इष्ट प्रताप को देखता है। जैसे रहीमदास जी का बड़ा यश हो रहा था, वो स्वर्ण मुद्राएं बांट रहे थे, तो ऐसे बांट रहे। किसी ने पूछा कि प्रभु आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करें, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, उससे कोई जय जयकार कर नहीं रहा। मेरे नेत्र इसलिए नीचे है कि देने वाले को देख नहीं पा रहे हो, लोग भरम रहीमदास जी बांट रहे, इसलिए मेरे शर्म के कारण नेत्र नीचे। देनहार तो कोई और है जो रात दिन दे रहा है। ऐसे दाम्भिक की बड़ी दुर्गति होती है। परमात्मा मिलन का ये जो संयोग बना है, बहुत अनंत जन्मों के बाद कृपा हुई है। अतएव इस भयंकर दोष से उपासक को बचना चाहिए। बनावटीपना, दिखावटीपना, मान प्राप्ति के लिए सिद्धपना दिखाना, बिल्कुल ये दंभ लग जाएगा। छठवां, जो सच्चाई से भजन करने वाले भक्तजन हैं, जो संयमी जितेंद्री मनोनिग्रही हैं, जो कर्तव्यशील हैं, जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, नाम जापक को ऐसे संतों का संग करना ही चाहिए। तभी आपके नाम में रुचि होगी, तभी नाम जप आपका बढ़ेगा, तभी नाम जप आपका पचेगा। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। सच्ची बात तो यही है ना भक्तों, बिना प्रेम के कुछ भी नहीं होगा। इसलिए भगवान से क्या होना जरूरी है?
प्रेम। सबसे बड़ी पूजा क्या है? प्रेम। आप दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहें पर प्रेम तो है नहीं, बैठे तो पूरे दिन है, तो क्या होगा बैठे से? इसलिए प्रेम जरूरी है, प्रेम चाहिए। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसका पति प्रदेश में होता है, पति प्रदेश में है, मिल नहीं रही है, बात भी नहीं हो पा रही है। जो सेना के जवान हैं वो तो महीनों महीनों तक अपने घर परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं कर पाते। उनकी भी पत्नियां होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, पर वो देश की रक्षा के लिए वहाँ बर्फ में खड़े होकर अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, माइनस टेम्परेचर में भी खड़े हैं और देश के लिए जूझ रहे हैं, शान से खड़े हैं, गर्व से खड़े हैं। उनकी पत्नी यहाँ है, वो अपने प्रियतम को, अपने पति को स्मरण कर रही है, याद कर रही है। भले बात नहीं हो रही है, भले संपर्क नहीं हो पा रहा है, पर फिर भी प्रेम है ना। और वो पति जो वहाँ पर खड़ा है वो भी काम देश का कर रहा है, पर प्रेम देश के संग संग अपने बच्चों से, अपने परिवार से भी उसके अंदर प्रेम है सबके प्रति। यदि सबके प्रति प्रेम दूर रहकर किया जा सकता है तो क्यों ना हम भगवान के मंदिर भले न जाएं, अपने घर पर हैं, जहाँ हैं वहीं रहें, पर प्रेम भगवान से वैसा ही बना रहे जैसा पत्नी का पति से बना रहता है, पति का पत्नी से, और पिता का पुत्र से, और पुत्रों का परिवार से, पिता से, माता से, सबसे, एक दूसरे से सब। आज ये दुनिया यदि बंधी है, संगठित है, तो केवल प्रेम के कारण। सोचो कि एक व्यक्ति के अंदर प्रेम ना हो तो बिखर जाएगी दुनिया। ये प्रेम एक चुंबक है, मैग्नेट, जो अपनी ओर सबको खींच के रखा है। यदि आज माँ को बच्चों से प्रेम ना हो तो पैदा करके छोड़ देगी, और फिर देखो प्रेम नहीं होगा तो व्यवस्था का क्या होगा? फिर कौन माँ अपने बच्चे को पालेगी, कौन माँ अपना दूध पिलाएगी बच्चे को? इसलिए तो पिलाती है क्योंकि प्रेम होता है। एक प्रेम ही तो है जो सबको सबसे बांध कर रखता है। प्रेम ना हो, सोचिए कि आपको आपके बच्चों से प्रेम ना हो तो फिर क्या होगा? फिर बच्चों का कौन पालन करेगा, कौन उसका मलमूत्र साफ करेगा? प्रेम है नहीं तो कौन साफ करेगा? वो तो प्रेम है, इसलिए करता है, सब करती हैं माताएं, या सब करते हैं। आपका आपके बच्चों से प्रेम है इसलिए करते हो। जिनसे प्रेम नहीं है उनके लिए कोई नहीं करता कुछ भी। अरे भारत में तो हजारों लोग रोज मरते हैं, आप किस किस के मरने पर होते हो? लेकिन जब कोई अपना, आपका अपना, जिससे तन का मन का संबंध हो, वो चला जाए तो रोना आ जाता है कि हमारे अपने चले गए, क्योंकि उससे प्रेम था, एक अटैचमेंट था। इसी तरह ये जो प्रेम है, संसार बिना प्रेम के नहीं चलता। बस आपको करना ये है कि ये प्रेम जो संसार से है ये जरा सा भगवान की तरफ कर दिया जाए। ये प्रेम भगवान से हो जाए तो नैया पार हो जाए। पत्नी से है, पति से है, प्रेम होना चाहिए सबको, सबसे होना चाहिए। लेकिन जितना प्रेम हमारा संसार के लोगों से है इतना भगवान से भी हो जाए तो इससे किसका फायदा है? मेरा ही फायदा है, क्योंकि संसार में आने का परम उद्देश्य भगवान को ही पाना है ना। एक नई नवेली दुल्हन, एक पत्नी श्रृंगार करती है, बताओ किसे रिझाने के लिए? मेहंदी लगाती है, माहौर लगाती है, मांग भरती है, बिंदिया लगाती है, सुंदर सी साड़ी पहनती है, सुंदर चूड़ी पहनती है, पायल पहनती है, गजरा लगाती है, सारा श्रृंगार करती है। किसके लिए? किसकी खुशी के लिए? वो अपने श्रृंगार से केवल एक ही व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहती है। 135 करोड़ लोग रहते हैं भारत में। यदि किसी स्त्री के श्रृंगार से सारी 135 करोड़ लोग प्रसन्न हो जाएं, बस एक उसका पति प्रसन्न ना हो तो उसका श्रृंगार व्यर्थ ही माना जाएगा। उसका श्रृंगार सिर्फ उसके पति के लिए है। पति प्रसन्न हो गया तो सबकी प्रसन्नता की उसी आवश्यकता ही, बोलो, नहीं है। सबकी प्रसन्नता की उसको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पति की प्रसन्नता हो। उसी प्रकार हमने भी संसार में सबको प्रसन्न कर लिया, पत्नी को, पति को, परिवार को, बेटा को, बेटी को, पैसे कमा के सबको प्रसन्न कर लिया, लेकिन भगवान को प्रसन्न ना कर सके अपनी भक्ति से, तो सोचो इस धरती में आना व्यर्थ हो गया। सबको खुश कर लिया पत्नी ने अपने श्रृंगार से, अपने रूप से, लेकिन पति को प्रसन्न ना कर पाई। उसी प्रकार हमारे पति हैं भगवान, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति।
सबके प्राणपति भगवान है, इसलिए सबकी प्रसन्नता आवश्यक नहीं है। पत्नी को प्रसन्न करना, पति को प्रसन्न करना, बच्चों को प्रसन्न करना आवश्यक नहीं है। कर्म करते रहो, जिम्मेदारियां निभाते रहो, पर प्रसन्न दुनिया वालों को ना करो, क्योंकि दुनिया के लोग कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। आप करके देख लो, आज प्रसन्न होंगे, कल नाराज हो जाएंगे। 1 लाख अच्छाई कर लेना, एक जरा सी गलती हो जाएगी, आदमी 1 लाख अच्छाई भूल कर आपकी एक गलती को याद रख लेगा कि देखो तुमने मेरे साथ ये गलती की। वो ये भूल जाएगा कि आपने मेरे संग 1 लाख अच्छाई भी तो की है। दुनिया के लोग अच्छाई भूलकर सिर्फ बुराई याद रखते हैं, और मेरे श्याम सुंदर हर बुराई को भूलकर भक्त की केवल अच्छाई याद रखते हैं। किस भक्त ने मेरे से प्रेम किया, आपने सबसे प्रेम किया, सबको खुश किया सिवाय भगवान के, तो फिर सबका प्रसन्न होना व्यर्थ ही है। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के परमात्मा प्राप्त नहीं होते। इसलिए भगवान से प्रेम किया जाए, सबके द्वारा, मेरे द्वारा, आप भी करो, हम भी करें, सब प्रेम करो भगवान से। आज दुनिया में जितने लोग दुखी हैं सिर्फ इसलिए कि भगवान को भूल चुके हैं, दूरी बनाए हैं। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल गए हो तो दुख नहीं मिलेगा। इसलिए हर हाल में भगवान से कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ईश्वर का स्मरण ही इस धरती का सबसे बड़ा सुख है। भगवान का स्मरण बनाए रखो, अपने धर्म का आचरण करते रहो। हम लोग ना देखा देखी बड़ा कर लेते हैं। आज हम आपसे कहें कि तिलक लगाया करो माथे पर, तो आप लोगों को शर्म आती है, लज्जा आती है। अरे तिलक लगाएं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये कब तक लोगों का, तुम लोगों की परवाह करते रहोगे। लोगों की परवाह की होती ना मीराबाई ने, सच कहता हूँ आज उसका नाम नहीं जानता कोई, क्योंकि वो भगवान की भक्त हो ही नहीं सकती थी यदि वो जमाने की परवाह करती तो। लेकिन जमाने की परवाह नहीं की, जो कहना था लोगों को कहते रहे, वो तो अपना गिरधर गोपाल गाती रही। इसलिए जमाना क्या कहता है, जमाने का तो काम ही कहना है। इसलिए आप अपने माथे पर तिलक लगाओ। क्यों लगाएंगे? मुसलमान अपने माथे पर टोपी लगाता है कि नहीं? जब वो मुसलमान अपना टोपी लगाने का कर्तव्य या धर्म नहीं छोड़ता, तो हम हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म कैसी, लज्जा कैसी? शराबी को शराब पीने में शर्म नहीं आती, जुआड़ी को जुआ खेलने में शर्म नहीं आती, तो हम भक्तों को भला तिलक लगाने में शर्म किस बात की? और यदि ऐसे ही शर्माते रहे तो फिर तुम्हारे धर्म की रक्षा करेगा कौन? तुम तो कर ना सके। धर्म की रक्षा कोई तलवार लेके थोड़ी करनी होती है, क्यों जी? धर्म की रक्षा कोई बंदूक लेके थोड़ी करनी है। धर्म की रक्षा तलवार से नहीं करनी, धर्म की रक्षा धर्म से होगी। कांटे को कांटा ही निकालता है धर्म की रक्षा। आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म का आचरण करना स्टार्ट कर दीजिए, धर्म की रक्षा हो जाएगी। अब हम धर्म का आचरण ना करें और धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, कहने से नहीं होगा साहब, आचरण उतारना पड़ेगा। तिलक क्यों लगाते हैं? माथे पर तिलक इसलिए लगाते हैं, हर स्त्री को तिलक लगाना चाहिए, चाहे पति हो ना हो। तिलक क्यों लगाते हैं? आज हिंदुस्तान में 99% लोगों को नहीं पता तिलक क्यों लगाते हैं। तिलक एक प्रेम है। प्रेम, हाँ, ये भी प्रेम से संबंध रखता है। आपके घर में गुरुजी आते हैं, तो जब गुरुजी जाने लगते हैं तो जो श्रद्धावान शिष्य होता है ना, वो गुरुजी के चरणों की धूली उठाकर अपने माथे पे रखता है। हाँ या ना? है ना? माता पिता की भी धूली श्रद्धावान बेटा अपने माथे पर सजाता है। जैसे गुरु की धूल, माता पिता की धूल लोग अपने माथे पर सजाते हैं, उसी प्रकार सच्चा भक्त ये जो तिलक लगाया है ना, तिलक लगाने का अर्थ यही है कि ये जो मेरे माथे पर खड़े 2 डंडे हैं ना ऊपर की तरफ, ये ऊर्ध्व पुंड्र है। इस 2 खड़े डंडों का अर्थ है कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के दोनों चरण हैं। मैंने तिलक इस भाव से लगाया है कि ये भगवान श्रीमन्नारायण के दोनों चरण हैं, और ये जो माथे पर, ये नाक की तरफ नीचे ये चरणों को रखने की आसन है, और बीच में जो लाल है वो माता लक्ष्मी है। तो ये प्रेम है भगवान के चरणों से, इसीलिए तो मैंने उनके चरणों को माथे पर अंकित कर रखा है। यही तो प्रेम है।
अब आप कहो, अब पत्नी कहे कि मैं अपने पति से बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ा प्रेम करती हूँ, पर वो मांग बिल्कुल ना भरे, मंगलसूत्र बिल्कुल ना पहने। अब मंगलसूत्र ना पहने और मांग ना भरे और कहे कि मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, तो साहब प्यार करती हो मेरी माँ, पर जो तुम्हारा श्रृंगार है वो अनिवार्य है। माथे पर सिंदूर हो, मांग पर, गले पर मंगलसूत्र हो, क्यों जी, जरूरी है। उसी प्रकार भगवान से प्यार है तो माथे पर तिलक भी होना वैसे ही जरूरी है, जैसे पतिव्रता नारी के मांग में सिंदूर का होना जरूरी होता है। पतिव्रता नारी के मांग में सिंदूर है ना? हाँ या ना? तो फिर आपके माथे पर तिलक क्यों नहीं है? इसलिए आप घर पे रहेंगे या घर के बाहर रहेंगे, काम में रहेंगे या कुछ में भी रहेंगे, हमारे वृंदावन में एक चीज बड़ी अच्छी है, यहाँ माताएं भी तिलक लगाती हैं। आपके गांव में, आपके शहर में तो कोई महिला तिलक लगाए तो पड़ोसन मजाक उड़ाती, अरे बड़ी मीरा बन रही है। इनको कह दिया करो कि हमें मीरा ही रहने दो, तुम सूप नखा बन जाओ, तुम्हें बनना है। हम मीरा बन रही हैं तो क्या बुराई है? यदि हम तिलक लगा रहे हैं इसमें किसी को क्या आपत्ति है? देवियों को श्रृंगार कब करना चाहिए ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और कब नहीं करना चाहिए ये भी लिखा हुआ है। मायके में पति साथ होते नहीं, तो मायके में कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए स्त्री को, क्योंकि पति तो है ही नहीं जिसको श्रृंगार देखना, जिसे हमारी सुंदरता देखनी है, वो तो है ही नहीं। उग्रसेन जी की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, अपने मायके गई हुई थी, और रजस्वला स्थिति के बाद जब उन्होंने अपने केस धोए तो श्रृंगार करके, पति वहां नहीं थे फिर भी श्रृंगार करके वो बाग में भ्रमण कर रही थी, और वहां एक दुष्ट उग्रसेन का रूप बना के उनसे मिल लिया। अब गलती उग्रसेन जी की पत्नी की नहीं थी, उनको लगा उग्रसेन ही है, पर गलती पहले क्या हो गई कि श्रृंगार करके गई। क्यों गई? जब आप धर्म के विरुद्ध आचरण करते हो तो नेगेटिव जो शक्तियां हैं वो प्रभावशील हो जाती हैं, और जब आप धर्म के साथ आचरण करते हो तो नेगेटिव शक्तियां आप पे कोई असर नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। प्रमाण के तौर पर देखो, जब सीता मैया का हरण करने रावण आया तो कांप गया। क्यों? क्योंकि सत्यवादी लक्ष्मण ने रेखा खींची। जब आप धर्म के साथ आचरण करते हो तो वहां एक रेखा खिंच जाती है, और उस रेखा को पार करने का साहस किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति में नहीं हो सकता, नेगेटिव शक्ति में नहीं हो सकता। उस रेखा के अंदर आप हमेशा सुरक्षित रहते हो, हमेशा। सीता जी को ही बाहर बुलाना पड़ा तब जाके सीता जी का हरण हुआ। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? तो जब जब हम उस रेखा का उल्लंघन करते हैं तब तब दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है उस रेखा का उल्लंघन हम न करें। हमारे यहाँ शादी से पहले श्रृंगार करने का कोई रूपरेखा नहीं है, शादी से पहले कोई श्रृंगार नहीं, और शादी के बाद भी श्रृंगार तब जब पति आवे। पूरे दिन पति नहीं तो पूरे दिन श्रृंगार नहीं। शाम को पति आएंगे तो शाम को ही श्रृंगार होना है, पति के आने से पहले। ये सौभाग्यवती देवियों का धर्म है। अच्छा, मैं आपको फोर्स नहीं करा कि आप ये बात माने, लेकिन ये जो शास्त्रों में हमें बताया गया वो मेरा बताने का मन था और ड्यूटी भी है, तो वो बता रहा हूँ। बोलो राधे राधे। तो उग्रसेन जी की पत्नी से वहाँ त्रुटि हुई, जिसकी वजह से धर्मात्मा उग्रसेन जी के घर में कंस जैसा दुष्ट पैदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि राधा रानी कृपा से ठीक ही होंगे। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में तो आपको पता लग ही गया है कि वीडियो में क्या क्या जानकारी दिया है महाराज लोगों ने। सबसे पहले इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने नाम जप के बारे में बताया है। नाम जप के
10 लक्षण इंसान के अंदर होता है जब इंसान नाम जप करता है मन से। तो नाम जप करने का क्या क्या नियम है, नाम जप करते समय हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, नाम जप का सही नियम क्या है, नाम जप अशुद्ध और शुद्ध में कैसे करें, क्या नाम जप अशुद्ध समय में कर सकते हैं। तो हाँ, आप किसी भी समय नाम जप कर सकते हैं। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हम सबको बताते हैं, आप किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, आप हर हाल में, हर समय, जहाँ तहाँ, जैसे मर्जी आप नाम जप कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि नाम जप करो, आप जहाँ चाहे वहाँ नाम जप कर सकते हो, जिस हाल पे हो नाम जप कर सकते हो। नाम जप जैसे भी करोगे आपको फल ज़रूर मिलेगा। हाँ, यह है कि नाम जप करने का अलग अलग समय अलग अलग लाभ ज़्यादा मिलता है। जैसे कि ये कार्तिक का महीना है, इस समय अगर आपने नाम जप कर लिया तो बहुत ज़्यादा फल मिलता है नाम जप करने का। और बाकी समय तो लोग करते ही हैं, इसीलिए नाम जप कैसे करना चाहिए, आप हमेशा प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो किया करो, उनके बातों को सुना करो, आपको सब जानकारी मिला करेगा। और प्रेमानंद महाराज जी के बातों से तो आदमी का जीवन बदलता ही है। पूरा घर परिवार सारा कुछ बदल जाता है। धन की कमी हो, घर परिवार में दुख तकलीफ हो, परेशानी हो, कोई काम नहीं बन रहा है, हर तरफ से परेशान है व्यक्ति, जहाँ जाता है असफलता मिलता है, कोई साथ नहीं देता है, घर परिवार के लोग या रिश्तेदार कोई भी सही से बात करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो हर कोई तुम्हारा आगे पीछे घूमेगा, धन दौलत पैसा ना हो तो तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। आजकल ये हालत है संसार का। इसलिए दोस्तों, आप नाम जप करो, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लोग तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, लोग तुम्हारे पास अपने आप खुद बात करेंगे। आप सिर्फ नाम जप करो बस। जिस नाम को आपने पकड़ लिया उस नाम को लगातार जप करते रहो, आपका जीवन, आपका घर परिवार का जीवन सफल और कल्याण ज़रूर होगा। दोस्तों, वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने हम सबको बताया है कि स्त्री को श्रृंगार कब करना चाहिए, श्रृंगार कैसे करना चाहिए, स्त्री को श्रृंगार सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब कब पहनने चाहिए, सब इस वीडियो में बताया गया है। कब स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, कब स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, और स्त्री को श्रृंगार करना क्यों ज़रूरी है, कौन सी स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, कौन सी स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, श्रृंगार करने का सही समय क्या है, ये सब इस वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने बताया है। जैसे कि आप लोग तो सब जानते ही है, अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हर वीडियो में कथा कम कहते हैं, घर परिवार को सुधारने की बात ज़्यादा करते हैं कि घर परिवार में तुम्हारे सुख शांति कैसे आएगा, कैसे हम घर परिवार में रहकर सफल ज़िंदगी जी सकते हैं, सुख शांति से जी सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करे बगैर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बीवी बच्चे सबका ख्याल रख सकते हैं। माँ बाप, भाई बहन सब हम एक साथ मिलकर कैसे जीवन जी सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को परवरिश करें, ये सब हर वीडियो में महाराज जी सब ज़्यादातर बताते हैं घर गृहस्थी के बारे में। घर गृहस्थी हमें कैसे चलाना चाहिए, शादी कैसे लोगों से करना चाहिए, शादी करने से पहले क्या करना चाहिए हमको, शादी करने के बाद क्या करना चाहिए हमको, ये सब हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में महाराज जी ये सब बातें बताते हैं। ज़्यादातर महाराज जी की बातें जो है घर गृहस्थी पे होता है, घर परिवार को कैसे चलाना है, घर परिवार में कामकाज करते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, पूजा पाठ कैसे करना है, सब महाराज जी बताते हैं। इस वीडियो में भी ऐसे ही स्त्री महिलाओं के जो भी श्रृंगार के समय हैं, श्रृंगार कैसे करना चाहिए, बस इस बारे में जानकारी दिया है।
श्रृंगार करने से महिलाओं को क्या होता है, श्रृंगार नहीं करने से क्या होता है, और श्रृंगार किसको दिखाने के लिए करना चाहिए। जो महिलाएं श्रृंगार करती है वो किसके लिए करती है, किसको दिखाने के लिए करती है, ये इस वीडियो में बताया है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। बाकी देवकीनंदन महाराज जी ने भी इसी बारे में चर्चा किया है कि स्त्री को कब श्रृंगार नहीं करना चाहिए, श्रृंगार कहाँ पर जाके नहीं करना चाहिए, मायके में जाके महिलाओं को क्यों श्रृंगार नहीं करना चाहिए, श्रृंगार करने से क्या हानि नुकसान होता है, और घर परिवार में श्रृंगार करना क्यों ज़रूरी है, श्रृंगार किसके लिए करना चाहिए, ये सब जानकारी देवकीनंदन महाराज जी ने हमको इस वीडियो में दिया है। बताया है कि श्रृंगार करोगे तो हमेशा अपने पति के सामने करो, अपने घर परिवार में करो, और कौन कौन से जगह पे महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। देवकीनंदन महाराज जी तो हर वीडियो में बताते हैं ज़्यादातर कि महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर वीडियो में बताते हैं।